ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री सिद्धपीठ श्री शक्ति धाम की शक्तियां कैसे आपके लिए कार्य करती हैं, कैसे आपके घर पे एक कवच बना के रखती हैं, आपके सभी कार्यों को पूर्णता प्रदान करती हैं और आपकी आध्यात्मिक उन्नति को और आगे बढ़ाती हैं, पूर्ण रूप से आपको आपके इष्ट तक पहुंचाती हैं। ऐसे 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा जो बाबा जी के आशीर्वाद से, उनके आदेश से, जो दरबार में नियम है, उन 3 नियमों के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप इन्हें करते हैं तो 100% आप पर धाम की शक्तियों की कृपा प्राप्त होगी। साथ साथ में श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम की जो समस्त शक्तियां जो धाम में कार्यरत हैं, वो शक्तियां आपके लिए कार्य करेंगी, आपके बच्चों की रक्षा का कार्य करेंगी, हर प्रकार के तंत्र से आपकी रक्षा करेंगी। आप जिनकी भी पूजा करते हैं उन तक आपकी पूजा 100% पहुंचेगी, आपका भोग 100% पहुंचेगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से सुनना बच्चा। ऐसे 3 नियम, ऐसे 3 बातें जो धाम से जुड़ी हुई हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि इसी महीने में बाबा जी ने लिखित अर्जी का आदेश किया है। जो बालाजी महाराज दरबार में विराजमान हैं उनमें चढ़ेगी लिखित अर्जी। उसके विषय में एक वीडियो बना रखी है, लिखित अर्जी आपको कैसे लगानी है और A4 साइज पेपर पे आपको लिखित अर्जी लगानी है, कैसे लगानी है वो एक वीडियो और आपको बना देंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। और लिखित अर्जी का आदेश बाबा जी का हो चुका है। आप लिखित अर्जी लगाना शुरू कीजिए दरबार में, ताकि बाबा जी के चरणों में आपकी अरदास पहुंच पाए। बात करते हैं दरबार की शक्तियां आपके लिए कैसे कार्य करती हैं, कब कार्य करती हैं, कब खड़ी रहती हैं। धाम से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन लोगों के रिव्यू जो हमारे पास आते हैं, उन लोगों के जो फीडबैक हमारे पास आते हैं, बहुत बहुत गजब के होते हैं। जैसे एक बच्ची ने अभी अभी की बात है, पिछले वीक जो दरबार लगा था, उस बच्ची कढ़ाई लेके आई थी दरबार की। और कढ़ाई लाने का उसका रीजन था कि उसने बोला कि गुरुजी आपने सपने में आकर हमारे जो उनका पति थे उनका संकट काटा है, उन पे तंत्र बाधा थी और उनका संकट जो है काटा है, आज वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो कढ़ाई लेके आई थी। अब ये कैसे संभव है? ये सब धाम की शक्तियों के कारण संभव है। कई बच्चों ने बार बार मुझे ये कमेंट भी किया है, लाइव में भी बताया है कि गुरुजी जब भी मुझे कोई दबाने की कोशिश करता है तो एकदम आप आ जाते हो और मैं जग जाती हूँ, मैं ठीक रह जाती हूँ। कई बार कई बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि गुरुजी जब मैंने गुरु को याद किया तो आप मुझे दिखाई दिए और आप आए हुए हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे काम को खोला है, बंधन खोला है। बहुत सारे ऐसे कार्य जो है वो दरबार से होते हैं बाबा जी की कृपा से। तो श्री सिद्धपीठ श्री शक्ति धाम की जो समस्त शक्तियां जो दरबार में विराजमान है, आपको बता दूं जो धाम की सीढ़ियों पर जो दूत बाबा जी के विराजमान है, जो वीर जो गण बाबा जी के विराजमान है, हम आरती करते हैं सीढ़ियों की, उसके पीछे के कारण ये है क्योंकि वहां पर दिव्य शक्तियां जो दिव्य शक्तियां वो विराजमान है। और जैसे ही कोई व्यक्ति जो नेगेटिव से ग्रस्त है उन सीढ़ियों पर पैर रखता है या सामने खड़ा भी होता है तो वो खींच लेती है और खींच के उसके शरीर की मलिनता को खींचना शुरू कर देती है, हटाना शुरू कर देती है। धाम में बाबा जी का धूना विराजमान है, जैसे कि आपको पता होगा। बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज का धूना, बाबा भोलेनाथ का धूना विराजमान है। साथ साथ में माता शीतला मसानी, माता गंगली वाली कालका, सीताराम दरबार, मेहंदीपुर वाले बालाजी, श्री मेहंदीपुर वाले श्री प्रेतरा सरकार, मेहंदीपुर वाले श्री भैरवनाथ और माता दुर्गा, बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती के संग शिव परिवार पूरा जो विराजमान है। और सजाड़ा धाम के जो मालिक हैं बाबा त्रिलोक भारती, जो बाबा भोलेनाथ के बहुत ही अनन्य प्रिय भक्त हैं, वो भी विराजमान है धाम में। और बाबा मोहन राम, राधा कृष्ण भगवान विराजमान है, माँ काली के साथ और शनिदेव भगवान विराजमान। ये सभी देवता जो धाम में विराजमान है, इनकी सभी देवताओं की तरंग इनकी कृपा धाम में कार्य करती है। तो कैसे आपके लिए दरबार की शक्तियां कार्य करती है? सबसे पहला नियम आपको करना है वो करना है कि दरबार के नाम की अरदास आपको जरूर लगानी है। एक बात का ध्यान रखना, अपने घर के, आपका जो घर है उसके अंदर एक अरदास परमानेंट आपके घर में होनी चाहिए श्री सिद्धपीठ श्री शक्ति धाम की। हमने बता रखा है, एक आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, उसमें आपको 1 मुट्ठी पीले चावल डालने हैं नॉर्मल हल्दी से रंग के, और एक छोटा गोला डालना है, 11 लौंग, 2 इलायची, 21 रुपए, 2 गांठ मार के बाबा भोलेनाथ की जोत जला के श्री सिद्धपीठ श्री शक्ति धाम को साक्षी मान के, अनिल भैया को साक्षी मान के आपको अपने घर में अरदास रख देनी है। आपके घर के अंदर एक अरदास जरूर रहनी चाहिए हर टाइम धाम के नाम से, जिसका कारण यह है कि धाम की समस्त शक्तियां जो हैं वो उसी अरदास के माध्यम से कार्य करती हैं। आपके कार्य बनते चले जाते हैं, आपके काम में, घर परिवार में आ रही अड़चनें हटती चली जाती हैं।
आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। तो अरदास जरूर अपने घर में लगाएं और अपने घर में जरूर अरदास रखें। दूसरा नियम, जो दूसरा कार्य है, आपको हाजिरी लगाना है। धाम में जितनी हाजिरी आपके लगेंगी बिना रुके, तो आपके कार्य सुलभता से बनेंगे। आप किसी भी धाम दरबार जाते हैं तो वहां पर हाजिरी का, कंटिन्यू दरबार जाने का नियम होता है। और धाम पर भी यही नियम है, श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम पे अगर आप आते हैं दरबार, हाजिरी लगाते हैं, तो आपकी हाजिरी बाबा जी के चरणों में लगती है। आपकी अरदास, आपकी अर्जी बाबा जी के चरणों में लगती है और आपके कार्य बहुत तीव्रता से बनते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम में अगर आप प्रेत बाधा के लिए आए हैं तो केवल और केवल बाबा की कृपा से, ऐसा नहीं कि प्रेत बाधा ही आपकी दूर होती है, बाबा की कृपा से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आपके घर से जुड़ी हुई, शादी से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई, या प्रमोशन से जुड़ी हुई, या शारीरिक बीमारियों से जुड़ी हुई, या पितृदोष, कुलदेवी कुलदेवता के दोष से जुड़ी हुई, ये समस्याएं खत्म होती हैं। तो धाम के केवल हाजिरी लगाने मात्र से, क्योंकि श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम में हर हफ्ते लगता है, हर संडे को लगता है और निःशुल्क दरबार लगता है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। तो आप आ सकते हैं, इससे आपके बहुत कार्य बनते हैं दरबार में केवल हाजिरी लगाने से। तीसरा नियम, तीसरा कार्य होता है कि धाम में जब भी आप आओ तो आप अरदास लगा के साक्षी जरूर मानो। अपने घर पे हो तो दरबार को साक्षी मान के आप जोत जलाओ, दरबार को साक्षी मान के आप भोग देंगे, दरबार को साक्षी मान के आप जप करेंगे, 100% धाम की शक्तियां तीव्र गति से कार्य करेंगी और आपको दर्शन भी होंगे, आपको अनुभव भी होंगे और 100% आपको अनुभव होंगे और आपको पता चलेगा कि श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम की जो शक्तियां हैं वो आपके लिए कार्यरत हैं और आपके कार्य जो है वो बनते चले जाएंगे। तो ये 3 जो मैंने जरूरी जानकारी आपको बताई है, ये आपको जरूर करने हैं, 3 नियम जरूर करने हैं आपको, और इन्हीं की कृपा से आपको श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम की शक्तियां प्राप्त भी होंगी और साथ में साथ कार्यरत भी होंगी। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको समझ में आई होगी। बाकी ऐसे ही जानकारियां अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सीधा हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उससे दबा के साथ ही बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। और अन्य जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी जिन वीडियोस के माध्यम से आप जानकारी को, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जैसे मंत्र को कैसे सिद्ध करें, मंत्र की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, शरीर के ओरे को कैसे लॉक करें, तंत्र को कैसे काटें, ये सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगी। और साथ ही आपको अगर दरबार आना है तो डिस्क्रिप्शन में ही मैंने लिंक दे रखा है, दरबार का लोकेशन का एड्रेस दे रखा है प्रॉपर, आप आ सकते हैं। क्या लेके आना है, ये सब जानकारियां आपको धाम के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।